अवतार बताया गया गौतम बुद्ध को विष्णु का। अगर विष्णु के 9वें अवतार हैं तो राम मंदिर में क्यों नहीं है, जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं है, तुम्हारे जो हाथरस में क्यों नहीं, मथुरा में क्यों नहीं है, तमाम जो मंदिर हैं वैष्णो देवी में वहाँ पे क्यों नहीं है भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध का पंचशील अपनाओ, भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग अपनाओ, भगवान बुद्ध का जो शांति का मार्ग है वो राम मंदिर में अपनाइए ना, करिए ना। हम तो चाहते हैं एडॉप्ट करो, लेकिन एडॉप्ट आप यूं नहीं करोगे क्योंकि भगवान बुद्ध ने आपकी दुकानदारी बंद की है, पाखंडवाद पे ताला लगाया है। जब भगवान बुद्ध ने पाखंडवाद पे ताला लगाया, आपकी दुकानें बंद करी, तभी से आपने भगवान बुद्ध को निकाल के फेंक दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने भगवान बुद्ध को अपनाया। मुस्लिमों में शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, वहाँ तो उसको बहुत उससे देखते हैं। सवाल ये कि एक मुस्लिम होते हुए वो जानबूझ के वहाँ पे विवाद पैदा करता है। उससे पहले कभी भी वहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं हुई। जैसे ही आंदोलन स्टार्ट होता है, आगा सलामा आंदोलन स्टार्ट करते हैं और वहाँ डिमांड करते हैं सरकार से कि हमारा बौद्ध विहार वापस दीजिए, हमारी धरोहर वापस दीजिए, उसी टाइम पे सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार वहाँ पे नंगा नाच दिखाती है और वहाँ शिवलिंग की पूजा कराती है। लेकिन वो भी कानून के दम पर अंदर है ना, वो भी महाबोधि में कानून के दम पे नहीं है। 1949 में जब एक्ट बना तो बाबा साहब ने नेहरू से कहा कि ये जो एक्ट है ये गलत है, आप इसे अभी सही कर दो, जो धरोहर है जिसकी है वो उसे सौंप दो। लेकिन नेहरू ने कहा कि हम इसे बाद में देखेंगे, संविधान लागू होने के बाद देखेंगे। सब लड़ाई कांग्रेस ने बढ़ाई थी यहाँ पर। इस देश में आज जो भी लोग परेशान हैं, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे लोग तमाम कांग्रेस की उससे परेशान है। आज अगर बीजेपी इस देश में है तो कांग्रेस की वजह से है। ये एक्ट से डरते क्यों हैं? चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे यूजीसी एक्ट हो, चाहे ये बीटी एक्ट हो, क्या दिक्कत है ऐसे कानून में? जो देश से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, मानव से प्यार करता है, महिलाओं की रेस्पेक्ट करता है, उसे किसी भी कानून से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। सवाल ये जो अपराधी जो होते हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जब महिलाओं का शोषण करोगे, आप कॉलेजों में बच्चों को फेल करोगे, उनकी हत्याएं करोगे, पानी पीने पे मारोगे, उनके निक्कर में वो बिच्छू डाल दोगे, सबक उनकी बारातें रोकोगे, उनको मतलब इसलिए हत्या कर दिया जाएगा क्योंकि उसने पानी पीने पे उसका वो कर दिया, घोड़ी से उतार के मार दिया गया, या आपके बराबर में बैठ के खाना खा लिया इसलिए मार दिया गया। सवाल जो अपराधी जो लोग हैं, अपराधियों को हर एक्ट से डर लगता है। जैसे चोर को पुलिस की वर्दी से डर लगता है, रात को भी दिन को भी। तो ये अपराधी किस्म के लोग हैं जो एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वो अपराधी टाइम के लोग हैं। वो उनकी प्रवृत्ति और वो अपने बच्चों को सिखा भी रहे हैं कि जाइए कॉलेजों में, जाइए रोडों पे, बहन बेटी का रेप करना और वहाँ बच्चों का वहाँ शोषण करना। देखिए ये जो सारे लोग हैं ना, ये सारे जिंदा लोग हैं, मुर्दा लोग नहीं हैं। और इन्हीं जिंदा लोगों ने देश को आज़ाद किया, इन्हीं लोगों ने सारी क्रांति की है इस देश के अंदर। और यही लोग हैं कि इसको सरकार को घुटनों पर लेके आएंगे, यही लोग हैं घुटनों पर लेके, और लेके आए हैं। आपने देखा होगा 13 पॉइंट रोस्टर में यही सरकार थी, इसको घुटने पर लेके आए, अध्यादेश लाना पड़ा सरकार को। SC/ST एक्ट में यही लोग थे, घुटनों पर आई सरकार, अध्यादेश लाना पड़ा। 3 कानून में यही लोग थे जो कृषि कानून थे, सरकार रोड पे आई, घुटनों पे आई, काले कानून वापस हुए। और रविदास मंदिर की लड़ाई भी हमने रोड पे लड़ी है, यही सरकार थी मनोवादी, इसे बार बार झुकाया है और ये झुकती है। ये केवल हमारी ताकत देखना चाहती है, हमेशा ताकत देखती है, आज भी ताकत देख रही है। आज पूरे देश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम भारत से लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पे आए हैं, और ये विदेश से भी आए, और वो बता रहे हैं कि जो हमारी धरोहर है, हमारे पुरखों की धरोहर है, बाबा साहब की धरोहर है, भगवान बुद्ध की धरोहर है, वो हमारी वापस दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम छीन के भी लेना जानते हैं। उसमें शिवलिंग रख दिया है। देखिए शिवलिंग रखो या कुछ और रखो, सवाल ये कि वो अभी उनके कब्जे में है। जिस तरीके से 5 लोग उसमें बैठे हुए हैं, 9 लोगों की कमेटी में 5 लोग बैठे हुए हैं, और राज्यपाल खुद उन्हीं का है। और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ जो खुद मुस्लिम है, मुस्लिम होते हुए शिवलिंग की पूजा कराते। आपको चाहिए महाबोधि, आपका पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं है, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। पहले धर्म जो है आपका, जो बौद्धिस्ट हैं, वो अपना लॉ बोर्ड क्यों नहीं बना पा रहे हैं? देखिए सारी चीज़ बन रही है, धीरे धीरे हो रहा है, लॉ बोर्ड भी बन रहा है, हमारा कानून भी आ रहा है, सब आ रहा है, सब आएगा। लेकिन सबसे पहले बात है जो हमारी धरोहर है, जिस तरीके से राम मंदिर में केवल पुजारी बैठा हुआ है, कमजोर है क्या? देखिए धरोहर कैसे कब्जा लिया उन्होंने? मूल निवासी कभी कमजोर नहीं थे। मूल निवासियों के क्यों आंदोलन कर रहे हो? क्या जब उनके संसाधनों पे कब्जे हुए तब कमजोर हुए। जब हमारे देखिए क्या है, जब हमारे संसाधनों पे कब्जा होगा, 2000 साल तक इन्होंने हमारे लोग गुलाम बना के रखा, हमारे संसाधनों पे कब्जा था, इसलिए हमारे लोग पीछे रहे। जैसे ही बाबा साहब आए और संविधान की ताकत हमें मिली, तो आज हमारे ही लोग हैं, तमाम इनसे अपना हिसाब मांगते हैं, इनके हलक्के में हाथ डाल के
अरे हमारे लोगों ने भीमा कोरे काम किया भाई, ऐसा नहीं है। जब जब हमें ताकत मिली है संविधान के बल पे, हमने इनके पंजे में हाथ डाला, जबड़ा में हाथ डाला, अपना छीना है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है आजकल तो। हिंदू राष्ट्र की ढोल फट गया है, पीपनी फट गई है, जो दही होती है वो सब फाड़ दिया है, उसकी ना छाछ बन गया। जिस तरीके से यूजीसी आया और यूजीसी में सबको बांट दिया गया, तेली तमोली धोबी नाई सबको बांट दिया, और केवल 3 लोग हिंदू रह गए इस देश में, 3 लोग मात्र, ठाकुर बनिया ब्राह्मण 3 लोगों का, और 10% लोगों ने 90% को एक झटके में हिंदू राष्ट्र से बाहर निकाल दिया। तो अब कहाँ का हिंदू राष्ट्र रह गया? रोज प्रदर्शन हो रहे हैं भारत के अंदर, रोज धरने हो रहे हैं, रोज इनसे ओबीसी एससी एसटी अपना हिसाब मांग रहा है कि यूजीएस मतलब एक्ट लागू करो, और ये लागू नहीं कर पा रहे। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहाँ का हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया है, हिंदू राष्ट्र नहीं है, 19 मार्च की तारीख लग रही है उसमें। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया है। ओबीसी एससी एसटी एक पाले पे आ गए और ओबीसी में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। पूरा जो आंदोलन चल रहा है ये तो ऐसे आते रहते करके चल जाते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही सुप्रीम कोर्ट में। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक दिन झुकेगा, झुकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी ताकत देखना चाहता है, हमारी पावर देखना चाहता है, कितना दम है इनके अंदर। हमने दिखाया है, जब जब हमारे अधिकारों पे हमला हुआ है तो यही मूल निवासी समाज, यही बहुजन समाज रोड पे आके दिखाया। एससी एसटी एक्ट में देखो हमारे बच्चे शहीद हुए, वापस किया ना, बहुत सारे कानून हमने वापस कराए, इसी सरकार से वापस कराए, और सरकार डाउन हुई है। और यही लोग बहुजन लोग हैं पूरे भारत में, घुटनों पर लेके आएंगे सरकार को, घुटनों पे, और सरकार माफी मांगेगी, ना करेगी, यूजीसी बिल भी पास होगा, और जो हमारा जो बीटी एक्ट है वो भी रद्द होगा। अभी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आए थे मंच पर, अठावले साहब, वो भी सिर्फ आश्वासन देकर चले गए हैं। और उनकी औकात नहीं है वो मोदी सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में बोल जाए। यहाँ आके बोलना अलग है, पार्लियामेंट में बोलना अलग है। पार्लियामेंट में लाई है ना, गिराई है ना सरकार, 87 85 बैठे हुए सांसद। अगर तुम्हें भगवान बुद्ध बाबा साहब या बहुजन से प्यार है, यूजीसी इससे प्यार है, या महाबौद्ध विहार से प्यार है, गिरा दो सरकार। कल आपके हाथ में है सरकार गिराना। आप बीजेपी में जाके, आरएसएस में जाके, और वहाँ आपका मुंह नहीं खुलता है। आप समाज में आके यहाँ पे दोगलापन दिखा के जाओगे, यहाँ समाज में आके, वहाँ आपकी कोई औकात नहीं है पार्लियामेंट में। भंते भी हैं जो वही बटे हुए हैं, जो बहुत भिक्षु हैं बहुत सारे। देखिए आरएसएस ने एक भारतीय बौद्ध महासभा बना रखा है, वो आरएसएस का भंते जहाँ भी जाएगा वो उत्पात मचाएगा। जब भी आपको लगे कि ये भंते जो है ये वायलेंस कर रहा है और ये मुस्लिम को गाली दे रहा है, ये धर्म को गाली दे रहा है, समझ जाना कि वो आरएसएस का चोला पहन के बैठा हुआ है। आरएसएस ने स्पेशल विंग बनाई है केवल समाज में जहर घोलने के लिए और भंतों में डिवाइडेशन करने के लिए। ये भंते बैठे हुए सारे क्रीम भंते बैठे हुए हैं। ऐसे ही वो भंते हैं, आपको चोले में दिखाई देंगे, केवल चोले में। तो ये हमें पहचान करनी है, अब पहचान करनी है कि वो आरएसएस की तरफ से, और वो तो ट्रेनिंग वाले हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है इसी काम की। लेकिन ये जो आज लोग आए हैं देश भर से, क्या कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? इन सभी जो आए हैं बुद्धिस्ट। देखिए सरकार ये रही, 1 किलोमीटर पे 500 मीटर पे सरकार बैठी, राष्ट्रपति बैठे हुए हैं। सुनते नहीं है वो? नहीं सुन नहीं है, कान में जा रहा है। अभी बार बार पुलिस वाले आवाज लगा रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, बंद कर दो, क्योंकि कान के पर्दे फट रहे हैं उनके। बंद करने का मतलब सुनाई दे रहा है, कान के पर्दे गर्म हो रहे हैं, और हमारा मकसद कान के पर्दे गर्म करना है। जब कान के पर्दे गर्म होंगे तो कान का पर्दा फटेगा, और फटेगा तो उसका इलाज भी होगा। सवाल ये कि ये जो आवाज़ जो है ना, ये आवाज़ ये पूरी दुनिया में जा रही है। और आपका जो सोशल मीडिया है, हमारा जो बहुजन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया तो आएगा नहीं यहाँ पे, वो तो गोदी मीडिया है। इस देश में जब जब बदलाव आ रहा है पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, केवल बहुजन मीडिया की वजह से है। सारे जितने भी आंदोलन जीते गए बहुजन मीडिया ने जिताया। वो बहुजन मीडिया की ताकत आपकी ताकत है, स्ट्रीम मीडिया की नहीं है। मेन स्ट्रीम वो तो गुलाम है।